रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कृष्णराजू ने सबसे पहले गोहत्या निषेध पर संसद में विधेयक पेश किया। राजनाथ सिंह ने याद किया कि योगी आदित्यनाथ ने संसद में गोहत्या निषेध विधेयक बाद में पेश किया था। वह शुक्रवार को दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे और सीधे कृष्णराजू के घर गए और परिवार के सदस्यों से मिले व सांत्वना दी। बाद में उन्होंने शहर में जेआरसी सम्मेलन में क्षत्रिय सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित शोक सभा में भाग लिया और संबोधित किया। वह कृष्णराजू के साथ संबंध के बारे में कहा कि वे उनके बड़े भाई के समान थे। उन्होंने कहा कि वह 13वीं पर आना चाहते थे, लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के चलते नहीं आ पाए, इसलिए अब आगे हैं। उन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि कृष्णराजू ने बाहुबली फिल्म देखने के लिए कहा था। मेरे परिवार और कृष्णराजू के परिवार के सदस्यों ने बाहुबली फिल्म एक साथ देखी। उसकी महानता, इसका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वह किस पोस्ट पर बैठा है। किसी व्यक्ति की महानता का मूल्यांकन तो इस आधार पर ही किया जा सकता है कि उसका मन कितना बड़ा है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने याद किया कि कृष्णराजू के साथ उनके अच्छे संबंध थे। किशन रेड्डी ने याद दिलाया कि कृष्णराजू ने मुझे फोन कर बताया था कि वे पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि वह भीमवरम के अल्लूरी सीतारामराजू की प्रतिमा के अनावरण में भाग नहीं ले सके। इस बात से वह दुखी हुए थे। उन्होंने कृष्णराजू के घर जाकर परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कृष्णराजू का उपनाम शिष्टता है। प्रभास को उनकी अच्छाई भी मिली। कृष्णराजू और केसीआर के बीच अच्छे संबंध थे। उन्होंने कहा कि कृष्णराजू का अंतिम संस्कार सरकारी औपचारिकताओं के साथ किया गया। फिल्म नगर में कृष्णराजू की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके साथ गोलकोंडा अब्बुलू नाम की फिल्म प्रोड्यूस की। मंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृष्णराजू अभी हमारे बीच नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय प्रजा संग्राम यात्रा ने मलकाजगिरी निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। इस दौरान जेएलएनएस नगर स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने बंडी संजय को अवगत कराया कि तेलंगाना राज्य गठन के बाद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सड़क, नाली और पीने का पानी की समस्या से उन्हें गंभीर रूप से सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अफसोस जताया कि रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है। बच्चों का शिक्षित करने की कोई आर्थिक क्षमता नहीं है। बंडी संजय ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वह जेएलएनएस नगर की समस्याओं के समाधान के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य में आने वाली बीजेपी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कॉलोनी में कोई समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि जब गरीब सरकार आएगी तो योग्य लोगों का हर तरह के समर्थन किया जाएगा। तेलंगाना नेशनल यूनिटी डायमंड जुबलीज के अंतर्गत छात्रों ने मीरपेट और बड़ंगपेट नगर निगमों के तत्वावधान में मीरपेट स्क्वायर से बड़ंगपेट तक विशाल रैली का आयोजन किया। रैली में छात्रों के साथ मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी, पर्यटन अध्यक्ष उप्पाला श्रीनिवास गुप्ता और नगर सेवकों ने भाग लिया। मंत्री सबिता ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए महात्मा गांधी के इतिहास को लेकर झूठा प्रचार कर रहे हैं। मंत्री केटीआर ने सिरसिला में आयोजित राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव दौरान अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे शांतिपूर्ण तेलंगाना में सांप्रदायिक नफरत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगर लोग सतर्क नहीं रहे तो तेलंगाना दशकों तक पीछे चला जाएगा। हैदराबाद आए अमित शाह से केटीआर ने पूछा कि क्या वह राज्य को फंड के बारे में बताएंगे या नहीं, तो वह समुदायों के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काएंगे। राज्यसभा सदस्य संतोष कुमार ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी परिसर अपने हरे भरे वातावरण से आसपास के क्षेत्रों के लोगों को वायु प्रदूषण रहित जीवन दे रहा है। उन्होंने ओयू के कुलपति आचार्य डी रविंदर के साथ हैदराबाद विकास प्राधिकरण HMDA के सहयोग से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बनाए गए ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया।
उन्होंने वीसी, रजिस्ट्रार और ओएसडी के साथ ऑक्सीजन पार्क का निरीक्षण किया। प्रोफेसर रविंदर ने संतोष को मोमिन तालाब के विकास व अन्य मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताया। इस मौके पर सांसद ने वीसी को आश्वासन दिया कि अगर वे विस्तृत रिपोर्ट लेकर आएंगे तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी क्षेत्र में ऑक्सीजन पार्क समेत और भी विकास कार्यक्रमों में सहयोग देंगे। वीसी प्रोफेसर डी रविंदर यादव ने कहा कि ऑक्सीजन पार्क में 200 प्रकार के औषधीय पौधों और पेड़ों से विकसित किया गया है। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव के अंतर्गत अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र में विशाल रैली का आयोजन किया गया। विधायक कालेरू वेंकटेश के नेतृत्व में 5000 स्कूली छात्र छात्राओं के साथ अली कैफ चौरस्ता से अंबरपेट नगर मैदान तक रैली निकाली गई। अंबरपेट म्युनिसिपल ग्राउंड में राष्ट्रीय एकता हीरक जयंती समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। विधायक कालेरू वेंकटेश ने कहा कि उन्हें राजाशाही से आज़ादी मिले 75 साल पूरे होने का जश्न मनाकर खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम में पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और छात्र ने भाग लिया। पूर्व मंत्री कृष्णम यादव ने तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाते हुए स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कोतिमीर प्रेमराज यादव को श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री ने अंबरपेट के तिरुमला नगर में आयोजित प्रेमराज यादव की फिल्म की स्क्रीनिंग में भाग लिया। कृष्णा यादव ने प्रेमराज यादव की प्रशंसा की, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तेलंगाना मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने आज के युवाओं से प्रेमराज यादव के संघर्षशील व्यक्तित्व का आदर्श लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेता यशवंत कोतिमीरा, सुरेश यादव, दड़िगे जगन यादव, एस रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव समारोह के अंतर्गत बाग अंबरपेट की पूर्व कॉर्पोरेटर पद्मा डीपी रेड्डी के नेतृत्व में विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली अंबरपेट श्री रमना चौरस्ता से शुरू हुई और गांधी जी की प्रतिमा तक जारी रही। इस मौके पर पूर्व कॉर्पोरेटर ने गांधी प्रतिमा का मालार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि। इस कार्यक्रम में टीआरएस नेता जीवन गौड़, डॉक्टर सुलोचना, गिरिधर गौड़, श्रीनिवास यादव, राधा देवी, हबीब, लक्ष्मी, राघवेंद्र रेड्डी सहित बड़ी संख्या में छात्र और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। तेलंगाना भेड़ व बकरी विकास का कहना है कि बीजेपी की नीति तेलंगाना के इतिहास और सशस्त्र संघर्ष नायकों को बदनाम करने की है। निगम अध्यक्ष बालाराजू यादव ने कहा कि बीजेपी धर्मों और जातियों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि बीजेपी का स्टैंड तेलंगाना की धरती और सीएम केसीआर के नेतृत्व में बनी सरकार के खिलाफ कारगर साबित नहीं होगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने आक्रामकता बढ़ाई। जांच अधिकारी देश भर के 5 राज्यों के 40 इलाकों में छापेमारी कर रहे हैं। हैदराबाद में कई मशहूर हस्तियों के घरों में तलाशियां ली जा रही है। एमएलसी कल्वकुंटला कविता ने स्पष्ट किया कि उन्हें ईडी की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने आलोचना की कि कुछ लोग दिल्ली में बैठकर इस तरह के अभियान चला रहे हैं। मीडिया को केवल तथ्यों का प्रसारण करना चाहिए और फर्जी खबरें प्रसारित करके लोगों का कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे ईडी का कोई नोटिस नहीं मिला है। पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मैया ने मुख्यमंत्री केसीआर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर का दलितों के प्रति प्यार और सम्मान अचानक बढ़ गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि सरकार ने अचानक आदेश दिए कि दलित वोटों को आकर्षित करने के लिए सचिवालय भवन का नाम अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। केसीआर के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया गया कि दलित नेता राज्य को उप मुख्यमंत्री पद से क्यों बर्खास्त किया गया। राज्य में 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवार है, जबकि तेलंगाना किसान आत्महत्या में तीसरे स्थान पर है। उनमें से 18% दलित किसान हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों के दौरान दलितों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को लेकर एक श्वेत पत्र जारी करे। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने आज अवकाश घोषित किया है। हैदराबाद के भारत में विलय के उपलक्ष्य में टीआरएस सरकार तेलंगाना सम्यकता दिनोत्सव में नाम से विशाल कार्यक्रम आयोजित करेगी।
सीएम केसीआर ने राज्य भर में समारोह की पृष्ठभूमि में 17 सितंबर को अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। केसीआर के आदेश के अनुसार मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने शनिवार को अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए। सीएस के आदेश के अनुसार आज राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। तेलंगाना के राष्ट्रीय एकता वज्रोत्सव के मौके पर शहर में केंद्रीय मंत्रियों की बैठकों और रैलियां होंगी। इस संदर्भ में यातायात पुलिस संयुक्त आयुक्त रंगनाथ ने कहा कि शहर में कई यातायात प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं। शहर के विभिन्न जंक्शनों पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलुगुतल्ली फ्लाईओवर, आरटीसी क्रॉस रोड, टैंक बंड और सिकंदराबाद में कई जगहों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि वज्रोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में आज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। रंगनाथ ने सुझाव दिया कि सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वालों को कुछ समय पहले निकल जाना चाहिए। आरटीसी ने दशहरा उत्सव के दौरान विशेष बसें चलने और फोकस किए हैं। आरटीसी अधिकारियों ने इस महीने की 24 तारीख से अगले महीने की 7 तारीख तक दशहरा स्पेशल बसें चलाने का फैसला लिया है। आरटीसी अधिकारी लगभग 3500 बसें विशेष रूप से आरटीसी ग्रेटर हैदराबाद जोन के अंतर्गत रंगारेड्डी जिला क्षेत्रों से चलाने की योजना बना रहे हैं। संबंधित प्रस्ताव आरटीसी रंगारेड्डी अधिकारी से अनुमति के लिए सीएमडी के कार्यालय में भेजे गए हैं। मियापुर, कुकटपल्ली, जेबीएस, सिकंदराबाद, उपल, एलबी नगर, कोटी जैसी जगहों से दशहरा स्पेशल बसें चलने वाली है। 1-2 दिन में विशेष बसों के संबंध में पूरी जानकारी जारी दी जाएगी। आरटीसी सिकंदराबाद क्षेत्र प्रबंधक CH वेंकन्ना ने कहा कि इस महीने की 19 तारीख से शिल्पाराम से शमशाबाद हवाई अड्डे के लिए 6 और पुष्पक AC बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। ये बसें सुबह 4:30 बजे से रात 10:30 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। इस बस में यात्रा करने वालों को अप और डाउन टिकट शुल्क में 10% की छूट मिलेगी। उद्योगपति रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने तिरुमला श्री वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन किए। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा की। अपने परिवार के साथ आए अंबानी परिवार का मंदिर अधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और अभिषेक और निजपात दर्शन सेवाएं प्रदान की। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश में तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर के साथ मंदिरों का प्रबंधन करने वाले स्वतंत्र ट्रस्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 1.5 करोड़ रुपए का दान दिया गया। मुकेश अंबानी ने तिरुमला के रंगनायकुलु मंडपम में टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी धर्मारेड्डी को डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। मुकेश अंबानी ने कहा कि तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करना खुशी की बात है। तिरुमला देवस्थानम हर साल विकसित हो रहा है। ट्विन सिटी में हर दिन हम हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं देखते आए हैं। अपराध को कम करने के लिए पुलिस द्वारा कितने कदम उठाए गए हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। हाल ही में शहर में एक और हत्या की घटना हुई। सिकंदराबाद में तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन की सीमा के LIC कार्यालय में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने LIC कार्यालय के बगल में एक खाली जगह में शव देखा और पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस ने पाया कि मृत महिला की उम्र 35 साल थी। मौके पर पहुंची क्लूज टीम ने साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी।